अब हम शुरू करें। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ये प्रपोजिशंस के बारे में होगा। ठीक है। इब्रानी जुबान के मतन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके बीच में दो तरह की प्रपोजिशंस आपको मिलेंगी। एक ऐसी जो लफ्जों के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, और एक ऐसी जो लफ्जों के साथ जुड़ती नहीं है। ठीक है। आप 27वीं आयत का जरा तलावत कर दें। आप में से कोई भी पढ़ दे 27वीं आयत। जी जी, कोई भी पढ़ दे 27वीं आयत। जी, एक मिनट कर लो मैं। हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़ दें। गो हेड। जी जी, कोई भी पढ़ दे, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ, कोई भी पढ़ दे। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। जी जी। वही वेरा हम्म एलोहिम हम्म एत हम्म हा हा अर हा हा फिर अर रा अराम। जी फिर उसके बाद है बैसा लो ले लेम नो लेम मो लेमो हम्म लेमो बैसा लेमो जी बै से लेम जी। तो ये, एलो अच्छा अच्छा, पढ़। एलोहीम जी जी एलोहीम जी बारा जी जी। ऊ तो ऊ तो ज, जावार जावार हाँ जी, बस यहाँ तक ओ कीजिए। ओन कु बस ओन, बस। बस दो लफ्ज है, जी। जोर लगा लेने थे। अच्छा अच्छा, अभी वो, अच्छा अच्छा, आप पीछे हैं, मैं सोच रहा शायद हमने कंप्लीट कर दिया, सॉरी। जी, जी। जी हाँ, जी ऑन के ऑन के वाह जी जी बा बारा ओ ओ ताम ओ हाँ, ताम। सही है। अच्छा जी। जी अब इसके बीच में जो चीज देखने वाली है, जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो है, वो ये देखें शुरू में, वो ये वाला। अच्छा जी, वह है, और योद के नीचे जब श्वा आ जाएगा तो योद डबल हो जाएगा। ठीक है ना। वही वही, अगर इसमें, क्योंकि आपने इसको डबल पढ़ना है, तो वही ये। खिरक। हाँ जी, वही ये। अब योद के नीचे खिरिक है, तो ये हो जाएगा वही जी, ये रा, वही ये वरा। ठीक है ना। वही ये वरा वो ये एलोहीम एट, वही ये वरा एलोहीम एट हा आदाम। ठीक है। अब आप इस वाव को जरा अपना क्या कहते हैं कर लें, हाईलाइट। ये जो शुरू में वाव है इसको आप हाईलाइट कर लें। फिर आप इसको कर लें, एथ को। ठीक है। फिर आप इसको कर लें। ये तीन हरूफ हैं जिसके ऊपर हम लोग आज के इस लेक्चर में तवज्जो देंगे। ठीक है जी। जी। कर लिया जी आप लोगों ने। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको इब्रानी में जो आपने अभी तक आयात पढ़ी है, ज्यादातर आयात के शुरू में ये आपको वाव मिलेगा शुरू में। ठीक है ना। जैसे आप अपना क्या कहते हैं 25वीं आयत देखेंगे तो उसका पहला लफ्ज है वयास। 26वीं आयत वयोमिर। 27वीं आयत वयवरा। 28वीं आयत वयवरख। 29वीं आयत वयोमिर। 30वीं आयत उल खोल। 31वीं आयत वय्यर। ठीक है जी। यानी कि हर आयत के शुरू में आपको व मिल रहा है, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है जी। ये जो है ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन होने की वजह से ये हम अ, हर लफ्ज के शुरू में लगाते हैं जी। हर इब्रानी मतन के शुरू में हम इसको लगाते हैं। अब इसको लगाने की वजह क्या है जी? वजह इसकी बिल्कुल सादा सी है जी, कि इसके बीच में जो क्या कहते हैं, अ, इब्रानी जुबान में कॉन्टेक्स्ट होता है।
टेंसेस नहीं होते। ठीक है जी। इब्रानी जुबान में कॉन्टेक्स्ट होता है, टेंसेस नहीं होते। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता। ये अहम चीज है। अगर आप पहली आयत देखें तो वहां लिखा है कि वह यौम एलोहीम, नहीं, बरेशीत बारा एलोहीम ए था शमाय व ए था आरिस हय्या था तोहू व वोहू व खोश खलपने तहूम। तहूम तक कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद फिर उस कॉन्टेक्स्ट को लेके चलिए। उस कॉन्टेक्स्ट के बाद अगर आप देखें तो वहां फिर आपको मिलेगा वह यौम एलोहीम, यही और वह यही और वह यर एलोहीम की तो वह यौम एलोहीम। फिर आपको व हर आयत के शुरू में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहली दो आयतों का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके साथ उसको हुक किया जा रहा है कि उसी कॉन्टेक्स्ट को आपने लेके चलना है। तो कॉन्टेक्स्ट में इसके दो हालतें होती हैं, इसमें दो जमाने होते हैं। ठीक है ना? एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। ठीक है। इसकी दो हालतें होती हैं, एक में काम का हो जाना होता है और एक में काम का अभी काम होने वाला है। ठीक है। अब ये इम्परफेक्ट और परफेक्ट के साथ ही सारी गेम चलती है। परफेक्ट का तर्जमा माजी भी होता है और माजी करीब भी होता है और हाल भी हो सकता है। और जो इम्परफेक्ट है इसका तर्जमा हाल भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है जी? ठीक है। यस सर। जी। अब यहां से हम आगे चलेंगे। ये इतनी सी बात आपके जहन में बैठ गई कि वह लगाने का मकसद क्या है। वह लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि इसके बीच में कॉन्टेक्स्ट को लेके चला जा रहा है। इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ना होने की वजह से उस वो क्लैरिटी आती नहीं है जो आमतौर पर हम समझते हैं कि आनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये फिर हमें इसी तरीके से इसको लेके चलना पड़ता है कि हमें इसके जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है उसी से हमें निकालना पड़ता है कि इसकी हालत इस टाइम है क्या। ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी जो प्रेपोजिशन है उसकी तरफ। ठीक है। प्रेपोजिशंस। ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, वह योमेर एलोहीम एत। अच्छा जी, प्रेपोजिशन से पहले इस लफ्ज को देख लें। एत जो है ये ऑब्जेक्ट इंडिकेटर है। इब्रानी जुबान में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, एत। लेकिन इब्रानी में इसका कोई तर्जमा नहीं है। उर्दू में हम इसका तर्जमा कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में भी हम एक ऑब्जेक्ट इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। शायद आप लोगों को याद हो। पता है आपको हम कौन सा ऑब्जेक्ट इंडिकेटर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं पता। उर्दू में हम जो ऑब्जेक्ट इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो को है। ठीक है ना? हमने किताब को पढ़ा, हमने खाने को खाया। लेकिन उर्दू में को जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन इब्रानी में ऑब्जेक्ट से पहले लगता है। वह यर एलोहीम एत हा आदाम। और जो वो ये वरा एलोहीम एत आदम, और खुदा ने पैदा किया आदम को। जो को का लफ्ज है ना वो एत है, जो इसके बीच में पहले लगा हुआ है। उसके बाद मकेफ है और उसके बाद हा आदमा है। तो यहां तक क्लियर हो गया जी कि अब जहां भी आपके साथ आपके सामने एत आएगा तो आपने यही समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगला लफ्ज, अगले लफ्ज के ऊपर काम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं अलामत मफूल उर्दू में कहते हैं। जी बिशप साहब, जाजिब साहब, आशिर साहब, यहां तक क्लियर है? क्लियर सर, बहुत आला सर। दो बुनियादी चीजें हमने देखी। इब्रानी जुबान में कॉन्टेक्स्ट होता है, जमाने होते हैं, जमाने की दो हालतें होती हैं, एक परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। और आप किसी भी कहानी को, वाक्य को बयान करने से पहले पहली या दूसरी आयत में उसके जमाने को तय कर देते हैं और फिर बाकी आयतें उसी कंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, एत जो है ये ऑब्जेक्ट इंडिकेटर है, अलामत मफूल है। दो चीजें होंगी। अब चलते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। ये जो मैंने आपको इसको हाईलाइट करने के लिए कहा था ना, आपने हाईलाइट कर लिया, इट इज गुड। लेकिन इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना? आप जरा ये देखें, बसलमो। ठीक है ना? बसलमो, उसके बाद बसलम। ठीक है। और यहाँ और कोई प्रपोजिशन है नहीं। लेकिन मैं आपके लिए एक, आपके साथ एक किताब भी मैं शेयर कर दूंगा,
तो आप इसका प्रिंट वगैरह चाहे नाम निकलवाएं, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं अपने तौर पे, क्योंकि हमारी जो है वो अभी पीडीएफ में नहीं है, तो वो आपको पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी। तो आपको मैं ये भेज देता हूँ, क्योंकि ये जो किताब मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो मैं यही आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अगर खुद भी इसको डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक प्रोफेसर साहब है, इनका नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हैं जी विलियम डी बैरिक। ठीक है जी। तो ये हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं ये, एक सेकंड। ये प्रोफेसर है ओल्ड टेस्टमेंट के, मास्टर सेमिनरी एंड ओवरऑल 18 ईयर्स। हाँ, ये किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। अभी मुझे इनका वो मिल नहीं रहा, क्योंकि ये मेरी जो एकेडेमिया पे प्रोफाइल है उसमें मेरे फेलो हैं। तो वहीं से मैंने इनकी इस किताब के बारे में देखा और मैंने आपसे शेयर किया। ये हैं जी ओल्ड टेस्टमेंट, द मास्टर सेमिनरी। द मास्टर सेमिनरी है, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट के फैकल्टी मेंबर हैं। ठीक है जी। तो ये इनकी किताब है। तो ये आपको मैं अभी जो है ना, आपका जो ये ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी आप जरा क्लास पे फोकस करें। तो ये है जी, आप जरा आप में से कोई इस आयत को पढ़ सकता है जो उन्होंने दी है? जी सर। आम कदोश अता लदनाई एलोहे एलोहेखा। गुड 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 जी। तो इसके बीच में हम जो है ये मतलब क्या कहते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला है कादोश, इस कादोश। और इसमें ल जो है ये प्रेपोजिशन है। तो नीचे हम जाते हैं तो इसमें इनसेपरेबल प्रेपोजिशंस हैं। इनसेपरेबल आप जानते हैं ऐसी जिनको लफ्ज से जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो हिब्रू है इसमें प्रेपोजिशंस दो तरह की, स्पेरेबल और इनस्पेरेबल। तो ये वाली जो है ये इनस्पेरेबल है। ये आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये है ल, ब और क। ठीक है जी। ये तीन आवाजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ये तीन जो नीचे हैं। ल लाइकनेस के, ये सिमत की तरफ इशारा करता है। टू और फॉर के लिए जानिब की तरफ इशारा करता है। और उसके बाद ब है इन बाय विद के लिए, जिसमें मे का कॉन्सेप्ट है, इन का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। जैसे आप पढ़ते हैं बरेशीत, अब ये बात बड़ी आपके लिए दोनों तीनों हजरात जो सुन रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि पुराने अहदनामे का पहला लफ्ज जो है दरअसल वो प्रेपोजिशन है। वो प्रेपोजिशन से शुरू होता है, जैसे ब रेशीत, इन द बिगिनिंग। और जब आप यूहन्ना की इंजील में चले आते हैं तो वहां भी आपको मिलता है इब्तदा में, लेकिन अगर आप ग्रीक में देखेंगे तो वहां पे लिखा है इन आरखे, उसका भी शुरू जो है वो मे से ही होता है, इन द बिगिनिंग। तो मे पैदाइश, यूहन्ना की इंजील का भी आगाज ऐसे होता है और बाइबल का आगाज भी ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो इसमें तीन आपके सामने प्रपोजिशंस दी गई हैं, ल, ब और क। ल जो है वो सिमत की तरफ है, टू और फॉर के लिए। जब आप कहते हैं कि हम किसी सिमत में जा रहे हैं तो फिर ये सिमत की तरफ इशारा करती। ब इन बाय विद के लिए है। क एज, लाइक, अकॉर्डिंग टू के लिए है। क्लियर जी। आगे चलते हैं जी। नॉर्मली द इंस्पेरेबल प्रपोजिशन इज पॉइंटेड विद अ श्वा। आमतौर पे इसके नीचे श्वा लगा होता है। जैसे ये देखें, लबो केयर, टू मॉर्निंग। बनाहार, ठीक है ना, इन द रिवर। कईश, लाइक अ मैन। ला आदाम, फॉर अ मैन और टू अ मैन। बा अफार, इन द डस्ट। ये उसी आय से लिया गया, तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद हमारी क्लास जो है ऑफ हो जाएगी, लेकिन फिर मैं दोबारा उसे शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। और ये देखें, कालूम, कालूत, लाइक लूत, जो लूत का, इब्राहिम का जो रिलेटिव था लूत, उसके बारे में है जी। फिर ये नीचे आ जाते हैं, यहां भी वही है।
कि कई दफा इसके नीचे हेरिक भी आ जाता है, ठीक है ना, कि लमर गेल की जगह लिमर गेल, ठीक है। अब आप देखें ल मर गेल, ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उसे आसान करने के लिए लिमर गेल पढ़ दिया। क्योंकि अगर ल मर गेल पढ़ते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे आपको पढ़ना नहीं आता। लेकिन जब आप इब्रानी को रवानी से पढ़ना चाहेंगे तो फिर उन्होंने खुद उसके वॉवल की कंस्ट्रक्शन ऐसी बनाई है कि एक तो पढ़ने में आसान हो, दूसरा आपकी जुबान पे अटके ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपको थोड़ी बहुत इब्रानी पढ़नी आ जाएगी तो हर्फ आपकी जुबान पे अटक जाया करेंगे, आपसे उनकी अदायगी दुरुस्त नहीं हुआ करेगी अगर आप उनको वॉवल्स के मुताबिक दुरुस्त तौर पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें जी, ये होना चाहिए था लमर गेल, लेकिन ये है लिमर गेल। उसके बाद है जी बमर गेल, तो ये है बिमर गेल। आप जरा इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है और इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान है। तो उसके बाद कमर गेल, तो यहां देखेंगे तो कमर गेल, कमर गेल थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन्होंने इसको आसान बना दिया केमर गेल, ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने इसको अपना क्या कहते हैं, हाँ यहाँ भी ये दी है कि ला असोत, तो इसको उन्होंने ल असोत को ला असोत कर दिया। यहाँ देखिए बे अदोम को ब अदोम को बे अदोम कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी रहे। का अदनिया, और यहाँ उसे लॉन्ग कर दिया का अदनिया, ठीक है जी। तो ये तीन प्रपोजिशंस हैं जो मैंने सोचा कि आपकी सामने पेश कर दी जाए, क्योंकि आपने देखा ये जो आपको ये दिखाई दे रही है 27वीं आयत जो हमारे सामने थी, ये 27वीं आयत आप सबको दिखाई दे रही है जी? जी सर, सर। अच्छा जी। अब आप देखें ना, वह योमिर और वह येवरा और बनाया एलोहीम खुदा ने एत को आदाम, हा आदाम आदम को, ठीक है ना, बसल मो, ठीक है ना, इन इमेज ऑफ, अपनी सूरत में, बसल बसलम, और अपनी छवि पर, ठीक है जी। इब्रानी में मादे के लिहाज से दोनों लफ्ज बिल्कुल सेम है, लेकिन उर्दू में फिर उसके तर्जमे में थोड़ा सा फर्क हमारे सामने रखा जाता है, ठीक है जी। और ये देखे एलोहीम बारा ओतो जखार उनके वा बारा ओताम। 28वीं आयत जरा पढ़ दें आप में से कोई। बारहवीं आयत आप में से कोई पढ़ दें, 28वीं आयत। जी आशिफ जी कोई भी पढ़ साहब दें, कोई भी पढ़ दें। पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगा। जी जी। वही वाह, वही वही हम्म। वर खा, व- ओ ओ ओता, ओताम, शाबाश। ओताम, एलोहिम, एलोहिम, जी। अ, वही उ, वही उ, वही उ मेर, हम्म। अ, ला लाहिम एलोहिम, एलोहिम, जी। अ, पर रो, पर रो, ऊर, हम्म। ऊर वू, ऊर वू, हम्म। अ, उमी, हम्म। उमी लम, लमो, जी। एत
हा अर्स, एव एवी एवी वशुहा वशुहा, उर रो, उन्हें द आगे दो, उर्दो, बी बी र हायम हायम, वे 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 यो यो फाइनल फ यो फ हा शा हाशमाइम हाशमाइम, ओ ओफ खा ओफ खा लो, हा हाया हाया, हा रो हा रो, मे मेस्त मेसेत मेसेत, या लम, हा आ रेस हा आ रेस। बहुत अच्छे बिशप साहब, सर ठीक है। पहुंच गया हूँ। वयवरख औताम एलोहीम व योमिर लहम एलोहीम तरू हाँ जी, उर्वू पहुंच जी। मिल उ एत हा आरेस। अब आप देखना एत फिर आ गया, तो इसका मतलब है कि जो जमीन है उसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि ये जो है जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेटर आ गया, तो ऑब्जेक्ट जो है ये हा आरेस है, ठीक है ना। वखिफ शुहा, उसके बाद है उर्दू। अब ये है उर्दू, इसको पढ़ने में उर्दू ही पढ़ा जाता है। एक दफा एक शख्स ने इसको पढ़ के कहा उर्दू तो कोई 8-10 हज़ार साल पुरानी जुबान है। मैं कहा शाबाश। तो कई बार लोग बड़े बड़े मजेदार दावे करते हैं। बिदगत हयाम उफ ओफ हशमाइन उफ खोल खया फारो मेसित अल हारिस। तो इसके बीच में ऐसे प्रेपोजिशन हमारी कोई भी इस्तेमाल नहीं हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक और प्रेपोजिशंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी है मिन। मिन इज फ्रॉम। आपको दिखाई दे रहा है ये मिन? जी सर। मिन मिन इज फ्रॉम, ठीक है ना। टू ए के साथ हाँ, फ्रॉम। अरेबिक में इसका मतलब है से, मीन से और फ्रॉम। जी जी। तो बिल्कुल सही है, तकरीबन सही है, ठीक है ना। तो ये मिन होता है, ये दोनों तरह से होता है, इंस्पेरेबल भी और स्पेरेबल भी। ये मकेफ के साथ भी आता है और इस तरीके से लफ्ज में जम भी हो जाता है, जैसे इन्होंने मिसालें पेश की हैं, अगर आप पहली देख सकें, मिन मेलख, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मिन मेलख। उसके बाद है जी मिन कोरेख कोहेन, तो मिक कोहेम। उसके बाद है जी, अच्छा इन्होंने सीधा उसके वो कंस्ट्रक्शन पे चला गया। ये बंदा कंस्ट्रक्शन को ज्यादा डील करता है। चलें इसको देखते हैं। वह एद या अल्लाह मिन हा आरिस। अब आप देखें इसमें मिन जो है मकेफ के साथ अलहदा से है। उसके बाद यसाऊ मिन हा हतेवा बिन हा से रोत, हा से रोत, ठीक है ना। तो ये मिन दोनों सूरतों में आता है, यूं स्पेरेबल भी होता है और इस तरीके से जैसे ये लफ्जों में मर्ज हो गए। अब ये देखे ना, मिन आदाम को उसने कर दिया मे आदाम, मिन का नून बीच में से गिर गया, वो गायब हो गई, ठीक है जी। तो ये चंद चीजें मैंने आपकी खिदमत में आज पेश की हैं। कंजंक्शन, हरफ तक्सी, हरफ क्या कहना चाहिए, अलामत मफूल,